कोई भी पौधा जो है ना वो रातों रात दरख्त नहीं बन जाता। एक पौधे को दरख्त बनने में कई साल लग जाते हैं। शदीद बारिशों का सामना करता है, शदीद किस्म के तूफ़ानों का सामना करता है, शदीद गर्मी बर्दाश्त करता है, शदीद सर्दी बर्दाश्त करता है, उसके बाद जाके वो एक दरख्त बनता है। लेकिन आज का जो नौजवान है वो शॉर्टकट्स तलाश करता है। उसके पास वक्त नहीं है, उसमें हिम्मत नहीं है, उसमें हौसला नहीं है, उसमें जुर्रत नहीं है, वो रिस्क नहीं लेना चाहता। वो कहता है बस शॉर्टकट्स मुझे कोई बताएं जो शॉर्टकट के थ्रू जो है वो मैं कामयाब हो जाऊं। कोई ऐसा जुगाड़ बताएं कि रातों रात जो है वो मुझे तरक्की मिल जाए। याद रखिएगा, जो चीज़ चैलेंजिंग नहीं ना होती वो इंसान को चेंज भी नहीं करती। इसलिए ये आसान आसान रास्ते ढूंढना छोड़ दें। चैलेंजेस को फेस करें यार। जितना चैलेंजेस को फेस करेंगे ना उतना आप में निखार पैदा होगा, उतने ज़्यादा ही आप पॉलिश होंगे। तो ये जो शॉर्टकट्स वाला रास्ता है ना ये छोड़ दें, शॉर्टकट्स तलाश करना छोड़ दें। और बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि इंसान ना कामयाबी के बिल्कुल करीब होता है और वो क्विट कर जाता है। यानी अगर आपने 5-6 साल स्ट्रगल की है, हो सकता है 7वें साल ही आपको कामयाबी मिलना हो। अब मोहसिन अयूब की एग्जांपल ले लें, जो भी पंजाब पुलिस में सिलेक्ट हुआ है। अक्सर मैं आपको उसकी मिसाल देता हूँ। 7-8 साल की उस बंदे की स्ट्रगल है, 7-8 साल लगे उसको कामयाब होने में। बहुत दफ़ा फेल हुआ, नाकामियों से सीखा, लेकिन उसने क्विट नहीं किया। उस बच्चे ने लगातार मेहनत की, अपनी गलतियों से सीखा, अपनी गलतियों को इम्प्रूव किया और नतीजा का निकला कि अल्लाह पाक ने उसको एक दिन जो है वो कामयाबी दे दी। अब आप खुद सोचें कि अगर वो 7वें साल क्विट कर देता, यानी 8 साल फॉर एग्जांपल उसको लगे ये अचीव करने के लिए अपना टारगेट, अगर 7वें साल वो क्विट कर देता तो वो कामयाबी के कितना करीब था। यानी कामयाबी के बिल्कुल बाज़ औक़ात हम करीब होते हैं, क्विट कर देते हैं, हम कामयाबी से उतना ही दूर चले जाते हैं। अगर वो 7वें साल क्विट कर देता वो कामयाबी से कितना दूर चला जाता। इसी तरह आप थॉमस एडिसन की मिसाल ले लें। 9,999 दफ़ा उसने बल्ब बनाया, नाकाम हुआ। अच्छा, 10,000वीं दफ़ा बनाया ना तो फिर कामयाब हो गया। और किसी ने उसे कहा कि आप 9,999 दफ़ा नाकाम हुए हैं, तो उसका बड़ा प्यारा जवाब था। उसने कहा मैंने 9,999 दफ़ा वो तरीके सीखे हैं जिससे बल्ब नहीं बनता। यानी मैंने लर्न किया है। यानी ज़रूरी नहीं था कि आप नाकाम हो गए तो आप उसको नाकामी समझना शुरू कर दें, आप उससे कुछ ना कुछ सीख लेते हैं। हमारे ऑफिस में ना एक असिस्टेंट है, तो आपको पता होगा पीएमएस के जो हैं वो 3 चांसेस होते हैं, इसी तरह सीएसएस के भी जो हैं वो 3 चांसेस होते हैं। उस बंदे ने पीएमएस के भी 3 चांस अवेल कर लिए और सीएसएस की भी जो 3 अटैम्प्ट थी ना उसने दे ली, कामयाब नहीं हो सका। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि 6 साल लगे उसको, 3 पीएमएस के अटैम्प्ट और 3 सीएसएस के अटैम्प्ट। सीएसएस की तो हर साल आती है ना जॉब्स, लेकिन पीएमएस की हर साल नहीं आती। पीएमएस में ऐसा होता है कि जब सीटें वैकेंट होती हैं, हो सकता है 2 साल बाद सीटें हैं, 3 साल बाद सीटें हैं, यानी हर साल जो है वो सीट्स अनाउंस नहीं होती। ठीक है ना। यानी कहने का मकसद ये है कि उसको 6 साल नहीं, कोई 8 से 10 साल का ये अरसा था जो उसने स्ट्रगल की। अब उसने हिम्मत नहीं हारी। देखिए 3 चांस उसने पीएमएस के अवेल किए, 3 चांस जो है वो उसने सीएसएस के अवेल किए। अगर वो चाहता तो वो क्विट कर सकता था। वो देखता यार मैंने बड़ी कोशिश किया लेकिन मैं नाकाम हो गया, अब मैंने मजीद जो है वो अटैम्प्ट नहीं लेनी। अब वो चूंकि आपको पता है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई होता है उसको 3 चांस मजीद मिलते हैं, जिसको मिनिस्टेरियल कोटा बोलते हैं। पीएमएस में मिनिस्टेरियल कोटा होता है। तो 6 चांसेस में वो फेल हो गया। 7-8 साल की उसकी स्ट्रगल थी। उसके बाद एक सीट आई पूरे पंजाब की मिनिस्टेरियल कोटे की। अभी आप ये तकरीबन 1 माह हुआ है, आप पीपीएससी की वेबसाइट पे जाके ना रिजल्ट खोल के देखें। मैं नाम नहीं लेता भाई का, तो आपको उनका नाम नजर आएगा। ठीक है ना। तो पूरे पंजाब की एक सीट थी। ठीक है, पूरे पंजाब में से वो बंदा सिलेक्ट हुआ। अच्छा, जब रिटर्न आया ना, रिटर्न का रिजल्ट आया तो 60 लोग जो है वो पास हुए। उन 60 में से वो एक बंदा इंटरव्यू में सिलेक्ट हुआ। अब यहाँ पे आप सोचें कि अगर वो 7-8 साल स्ट्रगल करने के बाद क्विट कर देता, या वो ये सोचता कि यार एक सीट है जहाँ पे उन लोग वो भी लोग सबक हासिल करें जो एक सीट दे के अप्लाई नहीं करते, जो कहते हैं यार एक सीट है मैंने इस पर क्या कर लेना है, मैंने कौन सा सिलेक्ट हो जाना है। यार आपको एक ही सीट चाहिए ना, कोई एक बंदे को 5-5 सीटें तो नहीं चाहिए होती, एक ही सीट है ना जिसके ऊपर आपने सिलेक्ट होना है। तो वो जिस एक सीट के ऊपर किसी ने सिलेक्ट होना है, वो सिलेक्शन वाले आप क्यों नहीं है, वो आप ही क्यों नहीं जो उस सीट पर सिलेक्ट हों। तो कभी भी हिम्मत ना हारे। देखिए फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट जॉब के लिए आप 30 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। तो ये ना सोचें कि यार 27 साल तक मैंने कोशिश किया उसके बाद मैं छोड़ दूं, बस नहीं कामयाब हो सका। 30 साल तक कोशिश करें। यानी आखिरी चांस भी है ना आपके पास, एक सीट भी है तो आप अवेल जरूर करें। हो सकता है अल्लाह पाक ने उसी में आपके लिए कामयाबी रखी हो। और ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा यार, फेल हो जाएंगे ना तो कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ सीख लेंगे। फेलियर इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ, फेलियर इज द पार्ट ऑफ लाइफ। और याद रखिएगा इंसान ना अपनी जिंदगी में कामयाबी से इतना नहीं सीखता
जितना वो नाकामियों से सीखता है। मोहम्मद अली बॉक्सर ने ना एक बार बड़ा प्यारा जुमला बोला। उसने कहा, मैं कभी हारा नहीं, या तो मैं जीतता हूं या तो मैं सीखता हूं। यानी अगर आप हार भी जाते हैं ना कुछ ना कुछ लर्न जरूर करते हैं, कुछ ना कुछ सीखते जरूर हैं। इसलिए फेलियर से आपने घबराना नहीं। ये जो नाकामी है ना, ये बेसिकली कामयाबी की पहली सीढ़ी होती है। कहते हैं कोशिश आखिरी सांस तक करनी चाहिए। अब मंजिल मिले या तजुर्बा, चीज़ें दोनों ही नायाब हैं। यानी कुछ भी अगर आप कामयाब हो गए तो वेल एंड गुड, अगर नहीं कामयाब हो गए तो फिर आपने कुछ ना कुछ जो है वो सीख लेना है। आपने अपना काम जो है ना वो ईमानदारी के साथ करना है। आपके जिम्मे अल्लाह ने क्या लगाया? मेहनत करना लगाया। जो बंदा अपने हिस्से का काम नहीं करता और अल्लाह पाक से दुआ करता है कामयाबी की, वो बंदा जाहिल है। क्योंकि अल्लाह पाक ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया कि इंसान को वही कुछ मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है। और जो बंदा अपने हिस्से का काम करता है यानी मेहनत करता है लेकिन अल्लाह पाक से दुआ नहीं करता कामयाबी की, वो मुतकब्बिर है। यानी मेहनत करनी है, कोशिश करनी है और अल्लाह पाक से दुआ भी करनी है। अगर उसका करम होगा, उसका फजल होगा तो ही कामयाबी मिलेगी। अदरवाइज आप जितनी मर्जी मेहनत करते रहे कामयाबी को भूल जाए। लेकिन हम लोगों का ना दोहरा मेयार है। हम ऊपर ऊपर से कहते हैं कि मुझे अल्लाह की ज़ात पे यकीन है, मेरा अल्लाह जो करता है बेहतर करता है, लेकिन साथ ही हम दुआ मांग लेते हैं, या अल्लाह ऐत की जेरी सीटां आई हैं ना, एदे विच बस मैं सिलेक्ट हुई हैं, या अल्लाह मेरी लाहौर में ट्रांसफ़र हो जाए। अब जब आपको अल्लाह की ज़ात पे यकीन है तो फिर आप अल्लाह पे छोड़ दें, आप अपना काम पूरा करें, मेहनत करें। कुरान पाक में अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है ना, कुरान पाक की एक आयत का मफहूम है कि मुमकिन है कि किसी चीज़ को तुम अपने लिए बेहतर समझ रहे हो लेकिन वो तुम्हारे हक़ में बेहतर ना हो, और मुमकिन है कि किसी चीज़ को तुम अपने लिए बुरा समझ रहे हो लेकिन वो तुम्हारे हक़ में बेहतर हो। बताने का मकसद है इंसान उतना ही समझ सकता है जितना उसको नज़र आ रहा होता है। अब एक चीज़ मिल जाएगी आपको, उसका क्या नतीजा निकलेगा वो हम नहीं जानते, वो तो अल्लाह बेहतर जानता है ना। एक कामयाबी हो सकता है आपको मिल जाए, बज़ाहिर वो आपको कामयाबी लग रही है लेकिन हो सकता है वो आपकी नाकामी हो। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि अगर तुम बुलंद मकाम हासिल करना चाहते हो ना तो फिर हिम्मत ना हारो, हौसला बुलंद रखो। देखिए अप्स एंड डाउन्स आते हैं, ठीक है ना, धूप भी आती है इंसान की ज़िंदगी में, छाँव भी आती है, ठीक है ना, लेकिन कामयाब बंदा वो है जो मेहनत करता रहता है, जो मुस्तकिल मिजाजी के साथ लगा रहता है। कामयाबी उसी के कदम चूमती है।